तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 121 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था हारू की फाइट चल रही होती है गियोन के साथ, जो कि नॉर्थ गैंगबक का 9वें नंबर का बंदा होता है। हारू की री अवेकनिंग भी हो चुकी होती है, जिस वजह से उसको कॉपी करने की स्किल भी मिल चुकी होती है। और हारू ने जोहान शियोंग का सीक्यूसी कॉपी करके गियोन के ऊपर हमला कर दिया होता है, लेकिन गियोन नीचे गिरने के बावजूद भी वापस से उठ खड़ा होता है। और इस वजह से हारू को खुद के ऊपर शक होने लगता है कि हारू इस बंदे को हरा भी सकता है या फिर नहीं। लेकिन इतने में ही इस जगह पे शोइन किम भी पहुंच जाता है और हारू को कहता है, हारू मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ, तुम मुझे कॉपी कर सकती हो है ना? ठीक है, जो अटैक्स में उस बंदे को मारूंगा तुम वो सारे के सारे अटैक्स कॉपी करके दोबारा से उसको मारना। ग्योंग जैसे ही देखता है शोइन यहाँ पे पहुंच चुका है, इसलिए ग्योंग कहता है इसने जरूर मेरे सारे बंदों को मार दिया होगा, इसलिए ये यहाँ पे मौजूद है। इसी के साथ शोइन और हारू दोनों साथ में अटैक कर देते हैं गियोन के ऊपर, लेकिन गियोन अपने हाथों से इन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मेरा सामना भी दो लोगों से हो रहा है, इनके अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल और फास्ट हैं। अगर मैं इस फाइट को ज्यादा लंबा खींचता हूँ तो इससे मेरा ही नुकसान होगा, इसलिए मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा। शोइन को भी एहसास हो चुका होता है कि ग्योंग काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो हारू को कहता है, हारू संभल के रहना। हारू कहता है, चिंता मत करो, मैं काफी ज्यादा लेकिन इतने में ही ग्योंग बहुत ही स्पीड में एक मुक्का मारता है हारू के मुंह पे। और इस एक मुक्के में ग्योंग का प्लान होता है कि वो हारू को नॉकआउट कर देगा, क्योंकि ये वाला मुक्का उसका काफी ज्यादा पावरफुल होता है। हारू को नॉकआउट करने के बाद उसको सिर्फ शोइन के साथ ही फाइट करनी पड़ेगी, इसलिए उसको हारू को नॉकआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी ये मुक्का हारू के पड़ ही गया होता है, लेकिन इतने में ही शोइन हारू को पकड़ के नीचे झुका देता है और ग्योंग का मुक्का सीधा दीवार में जाके लगता है, जिससे दीवार में छेद हो जाता है। और शोइन ग्योंग के इस उल्टे हाथ के मुक्के को देख के बोल रहा होता है, उसके उल्टे हाथ का मुक्का सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, लगता है यही वजह है जिस वजह से ये नॉर्थ गैंगबक का 9th नंबर का बंदा है। इसके बाद हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनियोंग शोइन को बोल रहा होता है, मैं तुम्हें 9th नंबर के बारे में बताता हूँ, वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है और खास तौर पे उसका उल्टे हाथ का हुक सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि हारू शियोंग जो कि नॉर्थ गैंगबक का पहले हिस्सा रह चुका है, उसको भी इस बारे में नहीं पता है। वैसे भी ग्योंग ने अपने उल्टे हाथ के इस हमले को सीक्रेट रखा है, क्योंकि ये उसका एक फिनिशिंग मूव है। और प्रेजेंट मूवमेंट में जैसे ही हारू को शोइन ने बचा लिया होता है, इतने में ही ग्योंग दोबारा से इनके ऊपर उछल के आता है मुक्का मारने के लिए और कहता है, मेरे उल्टे हाथ के बारे में तुझे यूनियोंग ने बताया है ना? लेकिन इससे पहले कि ग्योंग का मुक्का शोइन के पड़ता, शोइन उल्टा ग्योंग के ही मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मार देता है बहुत ही स्पीड के साथ, लेकिन ग्योंग इस मुक्के को डॉज कर लेता है और शोइन कहता है, मेरा एडवाइजर काफी ज्यादा कमाल का है, वो तेरे बारे में काफी कुछ जानता है। और साथ ही साथ में शोइन अपने हुक कार्ड का इस्तेमाल करके इस बंदे के ऊपर हुक अटैक बार बार मारे जा रहा होता है। भले ही ग्योंग इन सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्योंग अपने मन में बोल रहा होता है, इसके हुक्स अटैक काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसे उसमें परफेक्शन पाने में टाइम लगेगा, मैं इसके इन हुक अटैक से बच सकता हूँ बहुत ही आसानी से। लेकिन इतने में ही अचानक से यहाँ पे हारू आ जाता है और शोइन के अटैक्स को कॉपी करके ग्योंग के ऊपर एक दो फटके बजा देता है। हारू शोइन के हमलों को काफी अच्छे से कॉपी कर रहा होता है और ग्योंग ये बात देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ग्योंग एक घूमती हुई लात मारता है हारू के मुंह पे, बट हारू एक सेकंड के अंदर ही उस अटैक को भी कॉपी कर लेता है और वही लात ग्योंग के भी मुंह पे मार देता है। साथ ही साथ में हारू ने शोइन का ओल्ड फैशन टैक्योन भी कॉपी कर लिया होता है और हारू और शोइन ओल्ड फैशन टैक्योन के साथ मिलके एक पुश अटैक मारते हैं ग्योंग के ऊपर, जिस वजह से ग्योंग काफी ज्यादा दूर जाता है। हारू और शोइन का टीम वर्क अभी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सामना काफी ज्यादा ताकतवर बंदे से हो रहा होता है। पीछे धकेले जाने के बावजूद भी ग्योंग भागता हुआ आता है शोइन की तरफ और अचानक से ही शोइन को पकड़ लेता है। और ये चीज देख के शोइन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या एक टैकल अटैक, जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और शोइन ने ये बात इसलिए बोली होती है क्योंकि पहले यूनियोंग ने उसको बोला था, ग्योंग के उल्टे हाथ का मुक्का सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन सिर्फ एक वही चीज नहीं है जिससे तुम्हें सतर्क रहने की जरूरत है, उसके पकड़ और लॉक्स भी उतने ही ज्यादा खतरनाक है जितना उसका उल्टा हाथ खतरनाक है। और क्योंकि शोइन को ये बात पहले से पता चल चुकी होती है, यूनियोंग ने उसको बता दिया होता है, इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में शोइन ग्योंग के इस हमले के लिए पहले ही तैयार होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे पता था ये मुझे पकड़ने की कोशिश जरूर करेगा और इसीलिए मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ अपने वेट क्लास का इस्तेमाल कर दूंगा। लेकिन ग्योंग को अंदाजा हो चुका होता है कि शोइन को इसके अटैक के बारे में पता है, इसलिए ग्योंग शोइन के ऊपर कोई लॉक नहीं मारता, वो अचानक से उसको पकड़ के उठा के फेंक देता है, जिस वजह से शोइन सीधा दीवार में जाके टकराता है। और साथ ही साथ में ग्योंग बोल रहा होता है, लगता है तुझे मेरे इस अटैक के बारे में भी पता था, वो हरामजादा यूनियोंग, आखिर उसने मेरे बारे में तुझे और क्या क्या बताया है। दीवार में टकराने की वजह से शोइन की हालत खराब हो चुकी होती है और शोइन अपने मन में बोल रहा होता है, अच्छा तो ऐसी बात है, ये शुरुआत से हारू के ऊपर हमला करने की सोच रहा था। और शोइन को दीवार में फेंकने के बाद सीधा ग्योंग हमला करता है हारू
हारू के ऊपर। ग्योंग अभी हारू के ऊपर लो काफ किक्स मारे जा रहा होता है और हारू फटी हुई हालत में अपने मन में बोल रहा होता है, क्या लो काफ किक्स? मुझे इससे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर टूट जाएंगे। अभी मेरे जो अगली किक पड़ने वाली है, अगर मैंने इससे खुद को बचाया नहीं तो मेरी टांग सच में टूट जाएगी। और इसी के साथ ग्योंग बहुत ही स्पीड में एक लो किक मारने वाला होता है हारू के ऊपर। हारू भी पूरी तरह से तैयार होता है इस हमले से बचने के लिए, लेकिन इतने में ही ग्योंग अपने हमले को आधे में ही रोक देता है और हारू को धोखा देते हुए उसके ऊपर एक मुक्का मारता है, जो कि होता है ग्योंग के उल्टे हाथ का मुक्का, जो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और अगर ये मुक्का भी हारू के पड़ गया तो हारू नॉकआउट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि ये मुक्का हारू के ऊपर पड़ता, शोयन बीच में आ जाता है और इस मुक्के को अपने एक हाथ से रोक लेता है। और ये सब कुछ देख के ग्योंग बोल रहा होता है, गधे कहीं के, मेरे उल्टे हाथ के मुक्के को तू सामने से रोक रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, मेरा मुक्का तेरे बिल्कुल सामने से पड़ा है, तेरी हड्डी टूट चुकी है। क्यों, मैंने सही कहा ना? वैसे अभी शोन की हड्डी सच में टूट जाती, लेकिन शोन ने अभी इस्तेमाल करा होता है गार्ड फिस्ट का, जिस वजह से शोन के हाथ के सामने अभी एक इनविजिबल शील्ड आ चुकी होती है। और शोन ग्योंग को कहता है, नहीं, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। और ग्योंग ये चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर इस बंदे का हाथ टूटा कैसे नहीं, क्योंकि ग्योंग को अपने उल्टे हाथ के मुक्के के ऊपर काफी ज्यादा यकीन होता है। लेकिन इसी के साथ शोन अपने दूसरे हाथ से एक स्टन फिस्ट मारता है ग्योंग के पेट में, और स्टन फिस्ट की पावर की वजह से ग्योंग 3 सेकंड के लिए पैरालाइज हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ में शोन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे जो सामने अपोनेंट है उसके स्टैट्स तुमसे ज्यादा हैं, इसीलिए स्टन फिस्ट की ड्यूरेशन कम हो चुकी है। इसलिए शोन को अभी ज्यादा वक्त नहीं मिलता ग्योंग के ऊपर दूसरा हमला करने के लिए। और ग्योंग अचानक से ही एक और मुक्का मारता है शोन के मुंह पे। शोन के अभी ये मुक्का पड़ने वाला होता है और शोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरा स्टन फिस्ट इसके ऊपर काम नहीं आया, क्योंकि इसके स्टैट्स काफी ज्यादा है मुझसे। लेकिन इसी के साथ साथ शोन अपने लोड कार्ड का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता है, यानी कि इसकी मदद से शोन कोई भी 3 स्किल ले सकता है जो कि उसकी क्लैन मेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन 3 स्किल्स में से शोन सबसे पहले स्किल लेता है युग्योम ना की, जिसका नाम होता है टेराबाइट स्पीयर किक। और इस किक की खासियत ये होती है, जैसे ही शोन इस किक से किसी के सोलर प्लेक्सिस पे अटैक करेगा तो सामने वाला बंदा इस हिसाब से पैरालाइज हो जाएगा जिस हिसाब से मारने वाले बंदे की स्पीड होगी अटैक की। जितनी ज्यादा स्पीड होगी सामने वाला बंदा उतनी देर के लिए पैरालाइज होगा। और शोन ने अभी ये अटैक ग्योंग की छाती में मार दिया होता है, जो कि ग्योंग के काफी ज्यादा खतरनाक पड़ा होता है और ग्योंग के मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद लोड कार्ड की वजह से शोन ने दूसरी स्किल ली होती है टेराबाइट किक, यानी कि टेराबाइट लो किक, और ये भी युग्योम ना की किक होती है। और इस किक की खासियत ये होती है, जब तुम इस किक को किसी के ऊपर मारोगे तो ये 3 गुना ज्यादा डैमेज करेगी नॉर्मल से। और शोन घुमा के ये किक मार देता है ग्योंग की टांग में, जिस वजह से ग्योंग अभी अपने घुटनों में आ जाता है और कहता है, हरामजादे, आखिर तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ रही है? शोन कहता है, तुझे ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा खेल अब यहाँ पे बस खत्म होने ही वाला है। और इसी के साथ शोन अपने स्लाइम के पेट से एक लकड़ी की तलवार बाहर निकालता है और तीसरी स्किल लेता है वो ली जियोन की, यानी कि शोन अभी लकड़ी की तलवार के साथ इस्तेमाल कर रहा होता है जिग्योन रyu का, जिस वजह से शोन की इंड्योरेंस तो काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है, लेकिन उसके बाकी के स्टैट्स 3 गुना और ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। भले ही शोन के स्टैट्स अभी सील्ड होते हैं, लेकिन अभी वो इस तरीके के अटैक्स इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि ये टेम्पररी होते हैं। साथ ही साथ में डोंगवू दूर से चिल्ला रहा होता है, बहुत बढ़िया मास्टर, उस हरामजादे को खत्म कर दो। और इसी के साथ शोन जिग्योन रyu के साथ बहुत ही खतरनाक अटैक करता है ग्योंग के ऊपर। लेकिन शोन ये चीज देख के हैरान हो जाता है कि ग्योंग ने अपने एक हाथ से उस अटैक को रोक लिया है। और सच में जिग्योन रyu अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है, उसके बावजूद भी इस बंदे ने इस अटैक को रोक लिया होता है, और ये सच में काफी ज्यादा हैरानी वाली बात होती है। लेकिन ग्योंग को इस अटैक को अपने हाथ से रोकने की कीमत चुकानी पड़ी होती है। ग्योंग बोल रहा होता है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अभी अभी तेरी वजह से मेरा ये वाला हाथ टूट चुका है, इसीलिए अब वक्त है सोच समय सब कुछ वापस करने का जो भी तूने मुझे दिया है। और ग्योंग अपने दूसरे हाथ से शोन के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है, और ये मुक्का ग्योंग ने मारा होता है अपने उल्टे हाथ से, जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। शोन को जमीन में गिराने के बाद ग्योंग अपना सीधा हाथ पकड़ के चिल्ला रहा होता है और कहता है, हरामजादे, तेरे उस हमले से मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ है। और डोंगवू हैरान होकर बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता जो मैं देख रहा हूँ, उसने शोन को नॉकआउट कर दिया। लेकिन शोन अभी नॉकआउट हुआ नहीं होता है, उसने अचानक से ही ग्योंग की टांग पकड़ ली होती है और ग्योंग उसको बोल रहा होता है, शोन किम, तुझे हार मान लेनी चाहिए, मुझसे जीतने की वैसे भी तेरी अब कोई उम्मीद नहीं बची है, इसलिए हार मान जा। लेकिन इस वक्त शोन ने इस्तेमाल कर लिया होता है अपने बैरसर्कर कार्ड का, जिस वजह से उसको दर्द नहीं होगा। और शोन ग्योंग की टांग पकड़ के बोल रहा होता है, क्या तूने कहा मैं हार मान जाऊं? ग्योंग, लगता है तो कुछ भूल रहा है। ग्योंग कहता है, अच्छा
और वो चीज क्या है जो मैं भूल रहा हूँ? शिवन कहता है तू ये चीज भूल रहा है कि यहाँ पे हम दो लोग तुझसे फाइट कर रहे हैं। और अभी हम देखते हैं हारू भी अपनी जगह में उठ चुका होता है और इस वक्त हारू इस्तेमाल कर रहा होता है जीगन रू का। ये वही टेक्निक होती है जो थोड़ी देर पहले शिवन ने इस्तेमाल करी थी और इस टेक्निक की वजह से हारू के स्टैट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं। सिर्फ उसकी जो इंड्योरेंस होती है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है। और इससे पहले कि ग्योंग को कुछ भी समझ आता या फिर वो हारू के हमले से बचता, हारू ने ग्योंग के ऊपर जीगन रू से अटैक कर दिया होता है और ये वाला अटैक ग्योंग के इतना ज्यादा खतरनाक पड़ता है कि वो अनकॉन्शियस हो चुका होता है। साथ ही साथ में शिवन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि तुमने ग्योंग को फाइट में हरा दिया है। और ग्योंग को फाइट में हराने की वजह से शिवन को अभी एक मास्टर कार्ड भी मिल चुका होता है। हारू कहता है तो फाइनली हम लोग जीत गए। शिवन कहता है हारू अभी ये चीज जरूरी नहीं है। हारू कहता है तो फिर अभी क्या जरूरी है? शिवन कहता है एग्जैक्टली 1 मिनट बाद मैं यहाँ पे बेहोश हो जाऊंगा। हारू कहता है क्या? आखिर इसका क्या मतलब और तुम्हें ही कैसे पता? लेकिन इस 1 मिनट में शिवन जल्दी से अपने मास्टर कार्ड को रिवील कर लेता है। शिवन अपने इस मास्टर कार्ड की स्किल को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और इस कार्ड का टाइटल होता है माइकियावेलियन। साथ ही साथ में नीचे लिखा होता है मैनिपुलेट योर ओपोनेंट। लेकिन अभी पूरी तरीके से इस मास्टर कार्ड के बारे में हमें बताया नहीं जाता और शिवन अपने मन में बोल रहा होता है मैं इस कार्ड का इस्तेमाल टेहोचियोन के ऊपर कर सकता हूँ। वहीं हम दूसरी तरफ नॉर्थ गैंगबक के एक और सीन को देखते हैं जहाँ पे शियोनु होता है जो की नॉर्थ गैंगबक का 8वें नंबर का बंदा होता है। अभी शियोनु के पास उसके 2 बंदे आते हैं जिन्होंने हैकजिन को पकड़ रखा होता है और ये नॉर्थ गैंगबक के बंदे शियोनु को बताते हुए कहते हैं बॉस हम इसको ले आए हैं। ये वेस्ट गैंगबक का 18वें नंबर का बंदा है, इसका नाम हैकजिन है। इसने कुछ समय पहले खुद ही हमारे पास आके सरेंडर कर दिया है और बोल रहा है कि इसको नॉर्थ गैंगबक को ज्वाइन करना है। शियोनु कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन आखिर तो हम लोगों को सरेंडर क्यों करना चाहता है? हैकजिन कहता है क्योंकि वो कैंगशॉक हरामजादा बहुत ही ज्यादा हरामी है। भले ही वो मेरा बॉस है लेकिन वो किसी भी काम का नहीं है, 24 घंटे बस बर्गर ठूसता रहता है। और जब मैंने उसके सामने अपना ओपिनियन रखा तो उसने मुझे मारा। या तुमने कभी किसी ऐसे लीडर के बारे में सुना है जो अपने ही एडवाइजर को मारता है? इसलिए उस बेवकूफ के साथ मुझे अपना कोई भी भविष्य नजर नहीं आ रहा था। इसलिए प्लीज मुझे नॉर्थ गैंगबक को ज्वाइन करने दो, मुझे मौका दो ताकि मैं उस कैंगशॉक हरामजादे को सबक सिखा सकूं। शियोनु कहता है बहुत बढ़िया, मैंने सोचा नहीं था कि वेस्ट गैंगबक का एक अंदर का बंदा हमें सरेंडर कर देगा। जितना मैंने सोचा था चीजें उससे भी ज्यादा बेहतर चल रही हैं। ये सुन के हैकजिन खुश हो जाता है और कहता है ठीक है तो अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। लेकिन शियोनु एक अजीब सा मुंह बना के कहता है तुझे क्या लगा था मैं तुझसे ऐसी ही बात करूंगा और मैं तेरे ऊपर यकीन कर लूंगा? जो हैकजिन क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि मुझे तेरे मकसद के बारे में नहीं पता कि तू सरेंडर क्यों कर रहा है? तू टेहोचियोन और मेरे बीच में दरार डालना चाहता है, क्यों? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और हैकजिन अभी ये सारी की सारी बातें सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है क्या ये मुझसे एक कदम आगे है, इसको सब कुछ पता है? और वैसे भी शियोनु को एक कदम आगे तो होना ही था क्योंकि शियोनु काफी ज्यादा ताकतवर बंदा होता है। हमें उसके स्टैट्स दिखाए जा रहे होते हैं और साथ ही साथ में उसकी इंटेलिजेंस लेवल S की होती है और हैकजिन का इंटेलिजेंस लेवल सिर्फ A का होता है। इसका मतलब वो साफ साफ शियोनु से हार रहा है दिमाग में भी। तो खैर गाइस हैकजिन के यहाँ पे L लगने वाले हैं, लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड हो पाएगी, दूसरी वीडियो आज अपलोड नहीं होगी, इसलिए इंतजार मत करना क्योंकि अपने कुछ पर्सनल काम आ चुके हैं जिनको करना मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो खैर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।